तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लखीमपुर हिंसा के बहाने महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी ने बंद बुलाया है। तो मुंबई की चेंबूर की तस्वीरें देख लेते हैं जहां पर बंद कराया जा रहा है। ये देखिए, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, दुकानें जो खुली उनको बंद करा रहे हैं। ये देखिए, एक दुकान बंद कराई, अब दूसरी दुकान के सामने शिवसेना का झंडा हाथ में, दुकानें जबरन बंद कराते हुए मुंबई की चेंबूर की ये तस्वीरें। और दुकानदारों को धमकाया भी जा रहा है कि बंद करा रहे हैं, आगे खोलना मत। और ये मुंबई की बोरीवली की तस्वीरें जहां पर हाथ में शिवसेना का झंडा लेकर लोगों को बता रहे हैं कि आज बंद है, घर से मत निकलिए। एक दिन करो, एक दिन तो मुंबई को जबरन बंद कराने की कोशिश में जुटे हुए विकास अघाड़ी के कार्यकर्ता लखीमपुर हिंसा के बहाने आज महाराष्ट्र में बंद बुलाया गया था। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर महाराष्ट्र में आज बंद का असर मुंबई और आसपास के इलाकों पर दिख रहा है। बेस्ट की बसें सुबह से नहीं चल रही हैं। बेस्ट की बस में शिवसेना यूनियन का दबदबा है और यूनियन बंद के समर्थन में, इसलिए आम लोगों की दिक्कत बढ़ गई। सबसे पहले देखिए बेस्ट बस सेवा का न होने से क्या हालात बने। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना के विरोध में महाविकास आघाड़ी के महागठबंधन ने बुलाए बंद का असर जो है वो जगह जगह पर देखने को मिल रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के वर्ली इलाके में, जो बस डिपो है बेस्ट का, वहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। सुबह से ही बेस्ट की एक भी बस जो है वो रास्ते पर नहीं दिख रही है। यहाँ पर जो शिवसेना की कर्मचारी यूनियन है और अलग अलग संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन देने की वजह से बस जो है सुबह से ही बस डिपो में यहाँ पर देखने को मिल रही है। और मुख्य तौर पर इसका बड़ा असर जो यात्री है उन पर देखने को मिल रहा है। कई लोगों को इस बंद के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने की वजह से सुबह से अपने कामकाज के लिए अपने घर से निकले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों को अपने अस्पताल मरीजों के पास जाने के लिए घर से निकलना है तो उन्हें बेस्ट की बस का सहारा जो है वो लेना पड़ता है, लेकिन समय पर बस नहीं मिल पा रही है। और मुंबई जैसा ये कॉस्मोपॉलिटन शहर है जहां पर बड़ी संख्या में लोग जो है इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेस्ट की बस बंद होने की वजह से खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम आपको बता दें कि सरकार में शामिल शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के अलावा जो बीजेपी विरोधी दल है सभी ने इस बंद का समर्थन किया है और इसकी वजह से इसका असर जो है वो खासा बड़ा जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि फिलहाल जो लोकल ट्रेन की सेवाएं हैं उस पर इसका असर नहीं दिखा है, लेकिन मुख्य तौर पर अगर देखें तो मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो सुबह सवेरे दुकानें खुल जाती है वो भी फिलहाल बंद दिख रही है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो आपने रिपोर्ट देखी। अब बस सेवा बंद होने से लोग परेशान हैं, लेकिन एक राहत अभी तक है कि लोकल ट्रेन की सेवा पर कोई असर नहीं दिख रहा है। देखिए मुंबई के दादर स्टेशन से संवाददाता रौनक कुकड़े की एक और रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों की गाड़ी से रौंदकर जो हत्या की गई उसके विरोध में महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने आज एक दिन के महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। मुख्य तौर पर इसका असर भी मुंबई और आसपास के इलाकों में खास तौर से फिलहाल सुबह के वक्त ही देखने को मिल रहा है। हम इस वक्त मुंबई के दादर रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। स्टेशन के सामने जो ये इलाका है यहाँ पर सुबह 5 बजे से ही बेस्ट की बसों का तांता जो है वो यात्रियों को, स्टेशन से जो यात्री उतरते हैं उनको लेने के लिए यहाँ पर लगा रहता है, लेकिन सुबह से ही बेस्ट की जो बसें हैं वो डेपो से बाहर नहीं निकली है। इसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो टैक्सीज है, शेयर टैक्सीज, आप उसके लिए देख सकते हैं कि किस तरह से लंबी कतारें यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है। मुख्य तौर पर अधिकतर लोग जो है वो कामकाज के लिए अपने निकले हुए और यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों को इस तरह से लाइन लगाकर जो है वो करना पड़ रहा है। आप ये बताइए, बस मिल रही है क्या? नहीं मिल रही सर। आपको पता था, बताया था? नहीं सर। बस मिल रही है क्या भाई साहब? नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही। बस खुली है? नहीं। आप रोज बस से जाते हैं? हाँ। कहाँ पे जाते हैं आप? हम लोग टाटा हॉस्पिटल जाते हैं। तो क्या ये बताया हुआ था, आपको पता था? नहीं, हम लोग को नहीं मालूम था और इधर आने के बाद पता चला। तो कितनी देर से लाइन में आप? अभी मैं जस्ट आ गई तो ऑलरेडी मुझे लेट हो रहा है। कुल
मिलाकर कुछ इस तरह की स्थिति जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन आसिफ आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। मुख्य तौर पर बेस्ट की जो यूनियन है उसमें शिवसेना का काफ़ी असर है और शिवसेना ने इस बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है। दिलचस्प बात यह है कि तीनों पार्टियां जो सरकार में शामिल है उन्होंने इस बंद का ऐलान किया और इस बंद की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना जो है करना पड़ रहा है। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज़, मुंबई। तो महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में सहयोगी दलों की तरफ से बुलाए गए बंद को लेकर भारी पुलिस व्यवस्था की गई है। दादर सर्कल पर पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। हालांकि ट्रैफिक अभी सामान्य रफ्तार से चलता दिख रहा है। देखिए अजय दुबे की रिपोर्ट। लखीमपुर में हुई घटना को लेकर महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार ने बुलाया है महाराष्ट्र बंद। असर क्या सड़कों पर दिखाई दे रहा है, एक नजर आपको दिखाते चलते हैं। देखिए ये दादर सर्कल इलाका है। पुलिसिया बंदोबस्त सड़क पर सुबह से ही देखने को मिल रहा है। आमतौर पर जब बंद का आह्वान होता है और अगर उस बंद का हिस्सा शिवसेना बनती है तो वो पूरी तरीके से सफल रहता है, असर रहता है सड़कों पर। सुबह का समय है, ट्रैफिक जो है आम रफ्तार से धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि जो बेस्ट की बसें होती हैं वो बेहद कम चल रही हैं। बेस्ट की बसें कम चलने को लेकर लोगों को मजबूरन टैक्सी लेनी पड़ रही है, पैदल चलना पड़ रहा है। तो ज्यादा जो असर है अभी कुछ देखने को मिल नहीं रहा। सुबह का समय है, धीरे धीरे दुकानें भी खुलने लगी हैं। जो सुबह महत्वपूर्ण दुकानें खुलती हैं, चाहे वो अखबार की दुकान हो, दूध की दुकान हो, फल की दुकान हो, वो अभी खुल चुकी हैं। दूसरी दुकानों का खुलने का जैसे जैसे समय होगा तो मालूम चलेगा क्या ये बंद सफल होता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। और मोटा मोटी सुबह के समय जो स्थिति मुंबई की सड़कों पर दिखाई दे रही है, खास कुछ असर मुंबई की सड़कों पर देखने को नहीं मिल रहा है। ट्रांसपोर्ट के माध्यमों में केवल सबसे ज्यादा असर बेस्ट की बसों पर पड़ा है। आम जो ट्रैफिक है चल रहा है, लोकल ट्रेनें सामान्य तौर पर चल रही हैं। पुलिसिया बंदोबस्त है, बराबर जो पुलिस की गाड़ी है सड़क पर आती जाती दिखाई दे रही हैं। अलग चौक चौराहों पे जो महत्वपूर्ण जगह है वहां पे पुलिसकर्मी जो हैं तैनात है कि कोई विपरीत घटना घटे तो उसको टैकल कर सके। तो मुंबई की सड़कों पर बंद का अभी कुछ खास असर देखने को मिल नहीं रहा है। कैमरा पर्सन दीपेश महाजन के संग अजय दुबे, एपी न्यूज, मुंबई। तो आपने अजय दुबे की रिपोर्ट देखी। इसी बीच मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया है। मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया है कि लोकल सर्विस सामान्य रूप से चल रही है। इस तरह से अगर आपको अपने घर से बाहर निकलना है तो आप अपनी ट्रैवल को उसी तरह से प्लान कीजिए। लोकल ट्रेन सेवा नियमित रूप से चल रही है। ज़रूरी सेवाओं की भी आवाजाही जारी है। मुंबई पुलिस ने ट्वीट करके जानकारी दी है। तो इस तरह से आप अपनी सेवा को, अपनी यात्रा को प्लान कीजिए। मुंबई पुलिस ने ये सलाह दी है। हमारे साथ सीएसटी स्टेशन से अजय दुबे जुड़ गए हैं। सीधे अजय दुबे का रुख कर लेते हैं। अजय, लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन लोकल सेवा यहाँ पर मुश्किल में राहत देती हुई दिखाई दे रही। निश्चित ही राहत की जो एक बात है वो लोकल सेवा है। सुबह का समय है, विकास और लोग ऑफिस जाने के लिए, कार्यालय जाने के लिए, अपने काम के लिए निकल रहे हैं। और देखिए सीएसटी के सामने आपको ये बस स्टैंड दिखाई देंगे। लगातार 4 से 5 बस स्टैंड हैं और वहां पर लोग खड़े इंतजार में कि कोई बस मिल जाए। बस है कि मिल नहीं रही। अभी एक साहब हमारे साथ खड़े, सर बैग लेके निकले ऑफिस जाने के लिए, आप कुछ इंतजाम, कितनी देर से यहाँ पे खड़े हैं, बस क्या इंतजाम दिखाते हैं? मैं 20 मिनट से खड़ा हूँ, बस भी नहीं आ रहा है, टैक्सी भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। टैक्सी भी नहीं रोक रहे हैं गाड़ी आज यहाँ पर। और जब आप पहुंचे यहाँ पर किसी पहले से कोई सूचना दी कि बस नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, ऐसी कुछ नहीं, ऐसी कुछ सूचना नहीं दी थी मैंने। आप भी खड़े हैं, मैं बड़ी देर से देख रहा था। अंकल यहाँ पे बैठे हुए थे, आप कितनी देर से यहाँ पे बैठे? और बस नहीं, कुछ तो आधा पौना घंटा हो गया खड़े हुए, लेकिन अभी तक बस की यहाँ पे स्थिति ऐसी है कि अभी तक एक भी बस आई नहीं है। बस आई नहीं। हाँ, नहीं आई है। और ऐसे हड़ताल रहेंगे तो अभी कहने मतलब क्या है, किसान कहाँ मरे हुए हैं और उससे महाराष्ट्र से क्या लेना देना। हाँ, महाराष्ट्र की किसान तो है नहीं उसके अंदर, लेकिन जहाँ मरे वहाँ पे हड़ताल करे ना। तो यहाँ पे इनकी सरकार मिक्स है, तो इसके लिए जो कह रहे हैं वो ये लोग सुन रहे हैं, वो हिसाब से बंद कर रहे हैं लोग। इसमें कहीं ना कहीं बेवजह की राजनीति देख रहे हैं आप, ये क्या? हाँ, बेवजह की ना राजनीतिक चल रही है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। आम जनता के एक तो लॉकडाउन में वैसे ही 2 साल से 1.5 साल से परेशान है, उसमें भी ये लोग और परेशान करके रख दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। काम धंधे पे असर पड़ रहा है, इससे आपको काम धंधे पे भी असर पड़ा। अभी लोग नहीं यहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पे नुकसान उनका ही हो रहा है ना। यहाँ पे हाँ, 1.5 घंटे 2 घंटे से वहाँ पे जाएगा तो ऑफिस वाले तो हाफ डे मारते हो लोग। अभी आधा दिन से जाएगा, समय से नहीं पहुंचे उनका एब्सेंट लगाएगा, आधा दिन लगता है उनके, तो फिर क्या करेंगे उनका? आप बताइए, आप यहाँ खड़े हैं, ये भी परेशान है, इनकी क्या? आप लोग सब लोग खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, क्या चर्चा हुई? क्या चर्चा हुई? पूरा दिन बर्बाद हो गया हमारा। अभी जाने का था मुझे भाई अंदर, बस नहीं मिल रही है, पूरा दिन। अभी आज रिटर्न की ट्रेन है मेरी, वहीं नांदेड़ शहर का हूँ, रिटर्न की ट्रेन है मेरी शाम की। अब पूरा दिन बर्बाद हो गया, मुझे जाना था किसी काम से। तो अंकल जी देर से तो आप यहाँ खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, बड़े गुस्से में भी आप दिखाई दे रहे हैं।
क्या कारण लग रहा है? उत्तर प्रदेश में घटना घटी, चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश की घटना थी, यहाँ पे क्या कारण लग रहा है? किसान तो यहाँ भी रहते हैं ना, उनसे भी तो जुड़ा हुआ है, आप इसमें राजनीति देख रहे हैं कैसे? राजनीतिक देख रहे हैं ना, यहाँ के किसान तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे राजनीतिक लोग जो है यहाँ पे बंद करा कर रखे हैं, यहाँ उससे कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, अब बताइए और भी कोई स्टेट का गवर्नमेंट किसान वो बताइए ना, रोड पे कोई है क्या? हाँ, सिर्फ हरियाणा और पंजाब के ही किसान और जितने दलाली लोग हैं वही लोग रास्ते पे हैं, सब किसान अपने घर में काम कर रहे हैं, खेतों में काम कर रहे हैं। किसानों का एक पक्ष है, लेकिन मुंबई क्योंकि पेशेवर लोग की जगह तो थोड़ा सा एक आक्रोश उनका भी है, काम करने के लिए लोग निकल रहे हैं, ऑफिस जाने का समय है, ट्रांसपोर्ट के साधन नहीं है, टैक्सियां रोक रहे हैं, टैक्सियां भरी हुई हैं, तो एक झल्लाहट जो है लोगों की निकल के सामने आ रही है क्योंकि ट्रांसपोर्ट के साधन उपलब्ध नहीं है। मिला जुला असर है और सबसे बड़ा जो असर पड़ा है ट्रांसपोर्ट में बेस्ट की बसों पर पड़ा है, जो एक लाइफलाइन मुंबई के ट्रांसपोर्ट जी अजय, आप ग्राउंड जीरो से बने रहिए। दादर से हमारे सहयोगी रौनक कोकड़े उनके पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले राम कदम का क्या कहना है इस महाराष्ट्र बंद पर, वो सुना देते हैं आपको। आजाद भारत में देश के किसी प्रांत में जिसकी सरकार है वही सरकार बंद का ऐलान करे, ऐसा अतीत में हमने कभी नहीं देखा। यदि कोई लोग खुद होकर के इस बंद में शामिल होना चाहते हैं, उनकी इच्छा, पर यदि महाराष्ट्र की सरकार और ये तीनों दल जबरन यदि लोगों के माथे पर बंद थोपते हैं तो हम उसका कड़ा विरोध करेंगे, हम भी सड़कों पर उतरेंगे। सवाल ये उठता है, पालघर हत्याकांड, राम कदम बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है उससे लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दादर से हमारे सहयोगी हमारे साथ रौनक कोकड़े जुड़ गए हैं। रौनक, हमने देखा अभी अजय दुबे ने रिपोर्ट दिखाई ग्राउंड जीरो से, किस तरह से लोग परेशान हैं और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की घटना कर महाराष्ट्र में बंद करना लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है। जी निश्चित तौर पर विकास, इसी तरह की प्रतिक्रिया जो है वो देखने को मिल रही है। साफ तौर पर ये दिख रहा है कि जो यहाँ पर सरकार में शामिल दल है वो इस पूरे मामले को लेकर राजनीति करते हुए दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर जो कहना दिख रहा है लोगों का कि, और ख़ास तौर से जो व्यापारी वर्ग है वो भी ये कहते हुए दिख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की ये घटना है और ऐसे में महाराष्ट्र से इसका कोई लेना देना नहीं है, लिहाजा यहाँ पर इस तरह का बंद का ऐलान करके पहले ही लॉकडाउन की वजह से व्यापारियों को खासा नुकसान जो है वो देखने को मिला। कई दिनों तक दुकानें जो है बंद रही लॉकडाउन की वजह से, और अब एक बार फिर अगर इस तरह का बंद होता है तो निश्चित तौर पर काफी नुकसान जो है देखने को मिलता है। मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। मैं इस वक्त मुंबई के दादर इलाके में जो शिवसेना भवन है वहां पर मौजूद हूं और शिवसेना भवन के ठीक बाहर यहां पर ट्रैफिक जो है वो सामान्य तौर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन आप यहां पुलिस का बंदोबस्त देख सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस जो है यहाँ पर तैनात की गई है क्योंकि यहाँ पर लोगों को ये डर है और पुलिस को का ये कहना है कि जो बीजेपी के लोग हैं और जो एमएनएस के लोग हैं जिसने इस बंद के का विरोध किया है वो यहाँ पर जो है वो हंगामा करने के लिए पहुँच सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस बंदोबस्त लगाया गया है। लेकिन एक बात साफ तौर पर दिख रही है कि पूरी तरीके से राजनीति जो है देखने को मिल रही है और इसीलिए लोग जो है महाराष्ट्र के जी रौनक, तो लोग परेशान हैं इस महाराष्ट्र के बंद से और जिस तरह से लोगों को ज़मीन पर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वो आपने लोगों की जुबान से सुना है। आपको पुणे और शिवनी का हाल दिखाते हैं। पुणे के बाजार बंद हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है, सब्जी मंडी और खुदरा बाजार तक बंद है। शिवनी का भी हाल आपको बताते हैं, यहाँ पर भी बाजार बंद हैं, लोगों की आवाजाही और स्थानीय ट्रांसपोर्ट भी बंद है। तो पुणे और शिवनी की तस्वीरें आपके सामने हैं। केवल महाराष्ट्र के मुंबई ही नहीं बल्कि बाहरी इलाकों में भी इस बंद का असर पड़ा है। तो महाराष्ट्र के बंद का असर मुंबई के बाहर भी दिखाई दे रहा है। मुंबई में तो शुरुआत में दुकानें खुली, लेकिन कार्यकर्ताओं ने इन दुकानों को जबरन बंद कराया। स्थानीय लोगों को भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।